एक ज्ञान की दे रहे हैं। सिक्स के ऊपर राइट से उसके पीछे बल रही है। इसका एक निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैमरा बेस कर देते फुल बॉडी को। यूवी हो गया रीसेट। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे कट्स लगाने पड़ते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा कटना ही पड़ता है। और द टॉर्सो पार्ट सबसे पहले नेक अलग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद शोल्डर के यहाँ पे हमारा जो आर्म होता है वो अलग होगा। इसके लिए आई हैव टू सी कौन सा हम यूज करें। इन्होंने देखो शोल्डर फ्लो नहीं बना रखा है ना, तो यहाँ पे एक लूप नहीं मिलेगा हमें। हमारे वाले कैरेक्टर में शोल्डर फ्लो होएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसका यूवी नहीं निकल सकता है, निकलेगा बट उतना क्लीन नहीं निकलेगा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज I will select this one. This one in neck हो गया एंड उसके बाद फेस की लाइन पहले लगेगी ये चार कट्स। समझ गए? जैसे टी शर्ट होती है एकदम वैसे टी शर्ट वाला फ्लो कट। ठीक है, एंड वी हैव दिस। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अगर मैं इतने पार्ट पे फोकस करूं, टी शर्ट में साइड में सिलाई होती है, साइडों में कट लगेगा। हमेशा टी शर्ट में इन जगह पे होता है स्टिचेस, तो वी हैव टू ऐड दीस 4 कट्स। ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर पूरे पूरे ना हो ये। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार इसको अनफोल्ड कर देता हूँ सो दैट मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए एंड देन अब मैं खुद से सिलेक्ट कर दूंगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक
ये हो गया, ठीक। वही कट सेलेक्ट हो गया आपके, कट किया एंड ये हो गया आपका टॉप्स ओवर व्यू, ठीक। आर्म की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले एक रिस्ट पे लगेगा, ठीक है। और जो फ्लो आपका टी शर्ट से होते हुए आ रहा था, कहाँ से, यहाँ से, उसी को कंटिन्यू रखेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक पकड़, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये अलग हुआ, इसको खोला, ये हो गया आपका आर्म्स का, ये बचा क्या, पाम, आगे बचा है। इसके लिए क्या करेंगे, बस एक कट लगेगा, ये फ्लो ठीक नहीं है, तो इधर से इधर तक टी सेलेक्ट करूंगा, ऐसे, ठीक। और ये यहाँ पे नहीं जाएगा, पाम आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक। तो बिल्कुल एक लाइन पे कट होता ही है, सेम चीज यहाँ कर लेते हैं। इसका यूज उल्टा है ना, मिरर है, एंड वो विद इन सेम ऑब्जेक्ट नहीं होता, इट शुड बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। ये बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट है, इसलिए नहीं हो पाएगा वो चीज। अगर ये अलग ऑब्जेक्ट होता तो चल पाता। ठीक, ठीक। इन हाथों का भी निकल गया, पैरों पे आ जाते हैं, एक यहाँ लगाया, जैसे जीन्स की सिलाई होती है एकदम वैसी कटेगा ये भी। जीन्स के कट्स कहाँ होते हैं, साइडों में। मैं एक बार इसको अनफोल्ड कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा ऐसा बन जाए, सो दैट नाउ आई कैन सी प्रॉपर्ली। और पीछे ये होते हैं जीन्स के कट। We'll have this. Finally the feet. नहीं, ये थोड़ा अलग होता है, इसके अंदर इन्होंने फ्लो दिया हुआ है, फ्लो ही तो नहीं दिया इन्होंने सारे। तो नीचे नीचे का जो बेस होता है वो अलग हो जाएगा, ऐसे, ठीक। बचा ये पार्ट, पीछे जहाँ पे वो होता है हमारा एंकल बोलते, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक कट और लगा। So you will be having this, ठीक। ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ये कहाँ कट गया, अच्छा।
यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कट है ना। मैं क्या करूँगा, स्केच फिर अनफोल्ड दोबारा करूँगा। दिस इज द यूवी ऑफ फीट। तो अपर पॉइंट को थोड़ा चीप हो रखा है। क्या नहीं, लेफ्ट साइड ही वाला है। ये क्या है? नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ से एडी खोली है ना मैंने, तो ये ऐसी है। ये कटेगा और ये कटेगा। कहाँ से रह गई? ठीक। Hello. So we have this feet का UV. क्या बचा है? Face last. सिर्फ एक कट का कमाल है, गिनती का एक कट मारना है आपको। माथा छोड़ देना, उसके बाद जहाँ से बाल स्टार्ट होते है ना, यहाँ से एकदम यहाँ कर देना। समझ गए कट? That's it. एक कट का कमाल है फेस का यूवी का। This is called the butterfly. सबको पकड़ो, ले आउट करता हूँ। देखो यहाँ पे कट लगा हुआ है। Move and stitch. भले दोबारा अनफोल्ड like this. ठीक। चलो अब जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, ये कौन से पार्ट्स? ये गलत कट लग गया। ठीक। जहाँ पे आपको लग रहा है बेटर हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा फैल सकता है, देयर इज अ टूल, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है ठीक है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज से होता क्या है, वो थोड़ा सा ना स्प्रेड आउट हो जाता है लाइक दिस, तो इट बिकम्स बेटर। ये सिर्फ और सिर्फ कर्व शेप्स पे अच्छा काम करता है, जिसके अंदर टोपोलॉजी बहुत ज्यादा घूम रही है, आपकी शेप को थोड़ा सा फैला देगा अच्छे से, सो दैट यूवी बिकम्स बेटर। जितनी बार दबाओगे उतनी बार वो होता रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो शेप खराब भी हो सकती है। सर एक ब्लेंडर में एक चीज है, जैसे कोई एज होगा तो उसकी पावर कॉपी करना तो थोड़ा स्ट्रेट है, तो कैन हो गया, कैन बन रहा है पर टेढ़ा मेरा। हाँ, पर जो भी कोई स्ट्रेट एज है, हाँ, तो अगर उस पूरे सेक्शन को अच्छा उस स्ट्रेटन करने के लिए चीजों पर जैसे कोई चीज काउंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो यूवी होता है, सिर्फ हार्ड सरफेस में दिक्कत आती है जब आपको सीधा करना पड़ेगा चीज। मान लो आपने कोई सिलेंडर का यूवी निकाला है, वो टेढ़ा आ गया, सो देन यू हैव टू स्ट्रेटन इट आउट। इन शेप्स के अंदर आपने गलती से भी कोशिश करी स्ट्रेटन करने की किसी चीज को, आपका यूवी खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा शेप कर्वेचर है ना। एंड अगर मैं इसका सीधा यूवी निकालता हूं, मीनिंग वो मिसमैच करेगा हमारे मेन ऑब्जेक्ट से। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू चेक एंड पहले देखूंगा कि इसका यूवी दिख कैसा है। परफेक्ट, ठीक, कहीं कोई गलती नहीं है। एंड दिस इज हाउ यू टेक आउट द यूवी ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट। कैरेक्टर का निकालना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जितना कर्व शेप होती है उतना आसान होता है यूवी निकालना। हार्ड सरफेस में दिक्कत आती है क्योंकि सेलेक्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता है।
अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो मोस्टली इसी टाइप के आपको यूवीज मिलेंगे। ये बहुत ही खराब तरीके से निकाला है। फेस का आपको यही बटरफ्लाई मिलेगा हमेशा, ठीक। एंड इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री के लिए आप काम करते हो। अगर 2D गेमिंग इंडस्ट्री है तो अलग होता है। ह्यूमन का उसका भी सेम निकलेगा। यस, ये जो फ्लो है आपको ये फ्लो रखनी है। कैरेक्टर मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन द फ्लो, है ना। तो हमें बस कट्स रखने कहाँ कहाँ पे लगाने हैं आपको। हटा नहीं दिया था मैंने इसकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए जितने भी कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ा दो फ्लो सेम रहते हैं। बस होता है कई बार ज्यादा कट्स, मान लो किसी के सींग निकले हुए हैं तो आपको सींग का अलग कट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप कैसे झुका हो तो पैर पीछे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका फ्लो तो वही रहेगा। मान लो कि अगर आगे कोई बंदा झुका हुआ है थोड़ा एकदम एकदम एनिमल की तरह, तब भी तो आपका यूवी उसी तरीके से नेक पे वहां पे कट लगेगा, देन हिप पे लगेगा, है ना। तो कट्स आपके हमेशा सेम रहने वाले। वन फोल्ड करके आपको लुक आ ही जाएगा। सो दिस इज हाउ यू टेक आउट। और देख लेते एक चीज, इसमें ये उसके बगल में उसके बाद ये तो लगी है ये लोगों में उसके अंदर भी है बाहर भी है सिर्फ अलग अलग पार्ट पकड़ के दौड़े राइट, बिल्कुल अलग अलग होएगा ये। एक मास पर ये प्रिंटर एसटीएल है, इसकी टोपोलॉजी देखो। STL format. This is for 3D printing. हाँ? क्या चीज़ क्या चीज़? 3D printer हाँ। जो होता है ना जो सीधा वो प्लास्टिक में प्रिंटिंग करता है वो वाला ही है। तो उसमें यूवी की जरूरत नहीं होती है ना, वो टेक्सचरिंग थोड़ी करेगा 3D प्रिंटर। ये भी STL है। तो ये लोग मॉडल्स तो नॉर्मली बनाए होंगे बनाए जैसे जीवगेट्स से बनाते हैं, उससे बनाते हैं क्योंकि डिटेल्स थी ना उसमें, बट उसको फिर ये टोपो नहीं करते ऊपर से। तो सही ट्रायंगल ट्रायंगल क्योंकि प्रिंटिंग में फर्क नहीं पड़ता आपके पॉलीगन्स कितने हैं, आपका मेश कितना है और आपकी टोपोलॉजी क्या है, वो बस आउटलाइन स्ट्रक्चर को बनाता है ना। तो प्रिंटिंग में अगर आप 5-10 करोड़ भी वर्टेक्स डाल दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रीड ही नहीं करने वाला वर्टेक्स को। तो इसलिए उसको रीड, और अगर वही चीज को यूज करनी है वही गेमिंग में उसमें, तो उसके ऊपर वही प्लेन से ट्रेस करके इसे पॉली और बेक कर दो उसके। ठीक है, तो एक इसका और निकालते हैं। सिंटैक्स है अच्छा। So this is the model mesh सेपरेट करते हैं फिलहाल। इसके यूवी पे आते हैं। देखो इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक अंदर वाली लाइन एक बाहर वाली लाइन, क्योंकि वो क्या रखा है, इट्स थिक
मैं सोच रहा अंदर अच्छा ये भी निकला हुआ है, इसको मैं कैमरा बेस कर देता हूँ। अंदर वाली लाइन तो ये पकड़ ली मैंने पूरी की पूरी एक साथ। ठीक है, इसको कट करता हूँ सो दैट वी हैव टू थिंग्स, एक ये दोनों को पकड़ के पहले अनफोल्ड करते हैं। लेट्स सी। ठीक, यूवीज का परफेक्ट है, बस हमें देखना है अगर हम चाहे तो इस पतली सी लाइन को अलग निकाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। मिनिमम कट पे काम क्या चीज है, एक ही कर रहा है। ठीक है, ऐसी शेप्स पे आते हैं। अलग अलग पार्ट बाय पार्ट कट किया करो एंड देन उसके बाद उसको लेआउट कर लिया जाएगा। ये देखो, इसका जिसने भी निकाला इसने बहुत ज्यादा पीसेस निकाल दिए, जरूरत नहीं है इतने पीसेस की। उसमें भी डिपेंड करता है ना कुछ मटेरियल पे कुछ ब्रांड में कोई यहाँ पे ये लगा है सब्सटेंस में, हाँ राइट, सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। फिर भी उसने ज्यादा कट कर दिए थोड़े से। ये इसकी लाइन हो गई। चेक। यस, ठीक, दोनों में काम हो गया। और कौन सा, ये भी आसान पार्ट है सेम। इधर क्या करें, ऐसी शेप्स पे नॉर्मली पहले ऐसे कट्स लगाया करो, इसने इसके भी ज्यादा निकाले। सबको ऑटोमेटिक तो नहीं करना उसने जिसने बनाया कर सकता है, बट चांसेस कम है क्योंकि उसने क्लीन कट्स लगा रखे। ऑटोमेटिक थोड़ा और एंटर कर देता है ऑटोमेटिक के हमें बार बार एक ही ऐसी यूवी देगा या फिर बार बार करने वाला एक यूवी देगा एक ही, क्योंकि उसका एक एल्गोरिथम होता है ना, ऑटोमेटिक उसी पे काम करता है। काम हो गया मेरा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कट्स आई एम गोइंग टू गेट, क्योंकि इसमें कहीं पे भी 90 डिग्री शेप चेंज नहीं हो रही है, हल्का हल्का बेंड हो रहा है, तो उसके अंदर वो अनफोल्ड कर देगा एक बार। ठीक है, और कौन सा पार्ट है कॉम्प्लिकेटेड? ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना, सेम चीज। ऑटोमेटिक आगे कैमरा बेस करना।
इनमें स्ट्रिप्स की तरह खोलना पड़ेगा अंदर वाला। ठीक। Now suppose if I wanted to convert into high poly, ठीक, मेन क्वेश्चन ये आता है, अगर एक मॉडल है मेरे पास, मैं चाहूँ तो इसको एक हाई पॉली मैश बना सकता हूँ, ठीक, बट इसका यूवी आप देखोगे हल्का सा एजेस पे खराब हो जाएगा, ठीक, ऐसा हुआ क्यों है? एक क्यूब होता है, उसका यूवी निकला हुआ होता है प्रॉपर, ठीक है, मैं इसको मैश स्मूथ हाई पॉली बना देता हूँ। अब अगर मैं इसकी शेप को देखूंगा, क्या ये क्यूब है, the shape has been changed, अगर आप ध्यान से देखोगे, बट इसका यूवी क्यूब की तरह निकला हुआ है, क्योंकि जब हम हाई पॉली बनाते हैं, प्रेस करते हैं, शेप थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, यूवी निकाला था सीधी शार्प लाइन होगा। तो आपको करना कुछ नहीं होता, जब आप उसे हाई पॉली में कन्वर्ट करते हो, आपको बस एक स्टेप करना है दोबारा, कौन सा? अनफोल्ड वाला। कट्स आपके सारे वैसे ही रहेंगे, बस अनफोल्ड दोबारा करना एंड इट विल बी परफेक्ट। ठीक, सिमिलरली अगर मैं उस वाली शेप पे जाऊं, मान लो ये मैंने क्या किया था, शेप में हाई पॉली कन्वर्ट कर दिया, सो इफ आई जस्ट गो हियर एंड मैं इसको देखो अनफोल्ड करूंगा, थोड़ा सा शेप अब चेंज हुई अकॉर्डिंग टू द हाई पॉली। तो हाई पॉली के लिए बस आपको एक ही स्टेप करना होता है, दैट इज अनफोल्ड। बट अगर शेप ऑलरेडी हाई पॉली में है, तो फिर आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचता, आपको कट्स वैसे ही लगाने जैसे दो पॉली पे लगाते हैं, बट आपको सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत है ना, बारीकी से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस ये एक लौता बैकड्रॉप होएगा अगर आप हाई पॉली का यूज निकालते हैं। इसलिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले निकाल लो सारा, है ना, सो दैट इज अ बेटर मेथड, पहले ही सारा यूवी निकालना, इसको तो एक ही कट में हो जाएगा काम, इसमें भी ऐसे निकालो। ठीक, इस तरीके से आपका यूवी हो जाएगा। ठीक, सो टेक्निकली इट इज नॉट दैट हार्ड टू गेट द यूवी, बस आपको वही कट्स वगैरह इन सब का कंसेप्ट समझ, क्या चीज किसी और फाइल जगह ले जा रहे हो टेक्स्ट करके उससे काम आएगा, पर नॉर्मली यहाँ से ये मटेरियल यूज करते यूवी निकालना। देखो अगर आप सिर्फ मटेरियल बनाते हो, जैसे आपने सिर्फ एक शीशा बनाना है, तो शीशे का एक स्टैचू है जो एकदम ग्लास होने वाला है, तो उसमें यूवी निकालने की जरूरत है ही क्यों नहीं है, क्योंकि उस पे हम टेक्सचर 2D फोटो नहीं चिपकाना है। अगर आपको एक मेटल बनाना है, गाड़ी देखिए, गाड़ी का यूवी कभी नहीं निकालते, क्यों? क्योंकि एक एक बॉडी पार्ट उसका प्लास्टिक, मेटल या शीशे की, उसके अंदर के टेक्सचर थोड़ी चिपक रहे, तो पूरी गाड़ी का यूवी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर आपको वो डालना है, ओल्ड रस्टी गाड़ी या स्क्रैच दिखाना है, तो स्क्रैच इज अ टेक्सचर, उसके लिए फिर आपको गाड़ी का यूवी निकालना है। एकदम शोरूम से निकली हुई गाड़ी का यूवी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसका निकालना पड़ेगा। तो इट इज नेसेसरी कि हाँ यूवी आप ज्यादातर चीजों का निकालोगे, बट आपको ये भी पता होना चाहिए आपका यूज केस क्या है। दूसरा लास्ट चीज ऑफ यूवी एडिटिंग जो हम सीखेंगे इज गोइंग टू बी यूवी सेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं यूवी आईडी। आईडी क्या होती है? ठीक है, आपको अपनी शेप को अलग अलग फॉर्मेट पे, आप लास्ट क्लास में हमने सब्सटेंस खोला था, आई उसमें देखा था, जो एक मटेरियल होगा वो एक लेयर बन के आएगा सब्सटेंस पेंटर में। ठीक, ये एक शीशा है, अलग मटेरियल, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, आपको ये करना है सबसे पहले, और रैंडम कलर्स दे देना, शीशे को ब्लैक दे दिया, ये और ये आई गेस मैं एक कलर का रखने वाला हूँ, असाइन न्यू मटेरियल, मटेरियल, इसको मैं दे देता हूँ कुछ भी चटक सा कलर, आईडीज के लिए चटक सा कलर दे देता हूँ। ठीक है, इन दोनों पे एक टेक्सचर होएगा, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, ये पार्ट अलग होएगा सबसे,
ज्यादातर आरजीबी फॉर्मेट यूज होता है आई गेस। इसको इसको और इसको एक कलर देते हैं। ठीक, सबका कलर अलग करो एंड फाइनली वी हैव दिस। अच्छा, इसमें मैं सोच रहा हूँ ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ा, एडिट मेश, यूवी कॉपी करना सीखा था, ट्रांसफर एट्रीब्यूट्स। ठीक, ट्रांसफर शेडिंग सेट्स में क्या होता है, इसका इस पे ट्रांसफर होता है मटेरियल टेक्निकली। तो वी हैव दिस एंड अंदर का ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं असाइन मटेरियल भी लेता हूं। किसी का भी कलर रिपीट मत कराना, पहले कुछ चेंज करना, सब अलग अलग। हाँ, नहीं मटेरियल नहीं बनाना, ओनली कलर्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कलर आईडीज। ये करना है आपको पूरा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसमें और इसमें एक ही लेयर पे मिल जाए सब्सटेंस पेंटर में, हमें है ना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अब टेक्निकली आप सोचोगे सर ये को कंबाइन कर दो ना, पता चल जाएगा, बट हम टेक्सचरिंग के अकॉर्डिंग कभी कंबाइन नहीं करते, हम मॉडल के अकॉर्डिंग ही कंबाइन करते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे मिलेगा आपको चीजें, हमेशा देखो एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको कंबाइन करके। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक ही रोबोट के अंदर 10 कंबाइंस पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर यूवी आईडीज, तो ऐसा नहीं करना। हमने क्या बना लिया, कलर आईडी बना लिया। जब आपने मटेरियल्स बनाए सबको नाम भी देना इंपॉर्टेंट है, अपर पार्ट, ग्लास पार्ट, स्ट्रिप्स, ऐसे करके नाम देना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको जो सबसे मेन स्टेप करना है वो ध्यान से देखो। यूवी एडिटर में जाना है, मान लो कि इसका चेकर पैटर्न में बदलता हूं, इसके अंदर ये और ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इन सबको यूवी एडिटर में जाना है, आइसोलेट करना है कंट्रोल 1 से और इनको लेआउट करना है। क्या होगा, अब ये एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। जितनी अलग अलग कलर आईडीज है उतने ज्यादा हमें लेआउट्स चाहिए। ब्लैक कलर के साथ कुछ भी इस समय कंबाइन नहीं होगा, ये वाला कलर सिर्फ ग्लास में ही रहने वाला है। तो आई नो कि कंट्रोल 1 करके ये अकेले लेआउट। अब मैं बात करता हूँ जैसे ये पर्पल वाले पार्ट्स की, आप यूवी एडिटर में देखोगे हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर हो सकता है, तो आपको अब इनको अलग से लेआउट करना। ठीक, अब होगा क्या, जब मैं पूरे ऑब्जेक्ट का यूवी देखूंगा ना, ओवरलैपिंग होगी, लेकिन वो आईडीज के बीच में ओवरलैपिंग होगी, समझ गए, पर्पल येलो के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सब्सटेंस उसको डिफरेंटली ले रखने वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये एक मटेरियल मैंने ये पिंक कलर का बना दिया और सब्सटेंस पे लेके जाता हूँ, यहाँ मैं पेंट करना स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है वो यहाँ भी पेंट करे। क्यों करे, क्योंकि वो ओवरलैप हो रही है। तो आपको यूवी को लेआउट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर आईडीज। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं कर सकते, फिर हम इतना दिमाग लगा के सबको ही एक साथ लेआउट कर देते, है ना। कोई भी चीज एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगी, है ना। एंड इट इज बेटर टेक्निकली। देखो आप इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा एंड इसको पकड़ूंगा, एंड आई कैन क्लियरली सी ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे। तो मैंने ये मेहनत क्यों की कि कंट्रोल 1 करके लेआउट किया मैंने। तो एक चीज ध्यान से देख लो, एक चीज, जितना छोटा यूवी होगा उतना टेक्सचर कम रेजोल्यूशन, ये रूल होता है। क्योंकि सब्सटेंस पेंटर पे आप टेक्सचरिंग करने जाओगे, अगर मैं इस पे टेक्सचरिंग करूंगा तो इतनी डिटेल नहीं निकलेगी। अगर मैं इसकी जगह पे इस पे टेक्सचर करूंगा, वो एकदम 8 के क्वालिटी का टेक्सचर देगा। तो आप सब्सटेंस से जब टेक्सचर लेके आओगे, चांसेस आर वो बहुत पिक्सेलेटेड लगे। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यूवी का स्पेस ही छोटा था। जो इतना 4K क्वालिटी का टेक्सचर होता है, मान लो ये 4K क्वालिटी का बॉक्स है, ठीक, वो कंप्रेस होके इतनी छोटी सी जगह पे जाएगा। अगर मैं इस पे यूवी पेंटिंग करता हूँ तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी कम होगी एंड वो बहुत ज्यादा आपके आउटकम को इफेक्ट करेगा। लाइक आपको खुद ही इरिटेशन हो जाएगी कि गंदा से क्यों लग रहा है सब्सटेंस का टेक्सचर। सो यू हैव टू मेक श्योर अलग अलग आईडी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग लेआउट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आप लोग इतना लालच तो नहीं करोगे, देख लो ध्यान से कि मान लो इस हेलमेट में ही मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 आईडीज बना दिए। यानी कि जब आप सब्सटेंस से टेक्सचर एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें मिलेगा क्या, बेस कलर मिलेगा, देन रफनेस मैप, नॉर्मल मैप, अलग अलग। तो वो 6 भाग मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 6 कलर आईडीज थे उसमें। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबके बीए मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा। जो स्ट्रिप का पार्ट था उसके 5 टेक्सचर अलग डाले,
फिर अपर पार्ट के 5 टेक्सचर अलग डाले। इमेजिन एक हाई लेवल मॉडल एफपीएस में होता लास्ट और इंडिविजुअल कैटेगरी में स्टूडेंट ने एक रोबोट बनाया जिसमें उसने 279 कलर आईडीज बना दी। अब उसको सिर्फ 2 दिन इसके लग गए 279 into 6 कर लो कितना होता है, हमको एग्जैक्ट नंबर याद है 279 into 6 1674। इतनी बार उसे टेक्सचर डालना पड़ा है ना। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो कलर आईडी जो बनाते, आई नो आप लोगों को सुन के लगा होगा कि हमें बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का चाहिए तो बड़ा बड़ा रखो एकदम। आपको बस ये चीज फॉलो करनी है कि बहुत छोटा ना रखें, और अगर वो पार्ट छोटा है तो यू हैव टू मेक श्योर वो छोटा ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एक नट है पतला सा छोटा सा एक ऑब्जेक्ट में, तो उसका यूवी तो छोटा ही होगा, उसको थोड़ी आप बड़ा करके रखो। व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको करना क्या है, आईडीज बहुत ज्यादा नहीं बनानी। अगर मेरे को इसकी आईडी ऑफिशियली बनाने को बोल दिया जाता तो मैं शायद इस पूरे पार्ट को एक आईडी रखता, एक ये स्ट्रिप का रखता, एक ये रखता इंक्लूडिंग द ईयर्स। तो 1 2 3 तीन कलर आईडी बनाना है। एक हो गया ग्लास तो अलग ही रहेगा, एक हो गया आपका ये पूरा हेलमेट का कवर, ठीक, और एक हो गया ये पिंक वाली स्ट्रिप। ये 3 कलर आईडी। तो कम से कम कलर आईडीज बनाओ, सब्सटेंस पे इतना कंट्रोल मिलेगा कि आप फेसेस पकड़ के ऑब्जेक्ट पकड़ के भी टेक्सचर करो, है ना। तो आपको वहां पे फीचर्स मिलेंगे, तो इसलिए आपको लालच नहीं करना है। दैट्स इट। यूवी को इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है कलर आईडीज में। कभी भी आपसे कोई टेक्सचरिंग के लिए फाइल मांगेगा, अगर आप मॉडलिंग आर्टिस्ट हो तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने यूवी कट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द आईडीज। तो वो बोलेगा भाई मॉडल दे दो, तो उसे ऐसे मॉडल देना। अगर आप किसी टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को देखो जिसका काम ही टेक्सचर करना है, तो आपको आइडिया बना के देंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको। दैट्स इट, यही हमारा यूवी। इससे ज्यादा आपको कोई भी चीज समझने की जरूरत नहीं है यूवी के अंदर, क्योंकि मेन ऑफिशियल मेथड यही होता है जिसको हम बोलते हैं सीन कट पी, है ना। इसी के बेसिस पे आप यूवी निकालते हो। अगेन अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक यूज कर सकते हो माया का, क्विक वर्कफ्लो के लिए, हार्ड सरफेस में, है ना। एंड इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे प्लानर, क्यूब, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, जो कि हम मैथ्स में सीखते हैं नॉर्मली क्योंकि वो आर्किटेक्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर। माया इज बेसिकली मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ऑफ हार्ड सरफेस एंड कैरेक्टर्स। तो उसमें उस चीज को यूज बहुत रेयरली किया जाता है, किया ही नहीं जाता है। होता क्या है, वो जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, दीवारें, बिल्डिंग, इनका यूवी निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि क्रिएट पे गए, एक तो कैमरा बेस सीखा है, रीसेट करने के लिए ऑटोमेटिक सीखा है। अब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भैया ये एक मान लो कि क्या है, प्लेन है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट दिस फेस एंड मैं बोलूंगा एक प्लेन है। कौन से एक्सिस पे देख रहा है ये, ब्लू वाले एक्सिस पे देख रहा है। ब्लू वाले एक्सिस का नाम जेड एक्सिस, तो मैं बोलूंगा क्रिएट प्लानर, कहां देख रहा है, जेड एक्सिस पे, अप्लाई, उसने सिर्फ उसका यूवी खोल दिया। तो ये सब बिल्डिंग्स और उन सब के लिए किया जाता है, उसने अलग से खोल दिया। एंड उसके बाद आप ऐसे हर एक फेस अलग अलग साइड से पकड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड यूवी प्रोजेक्शन। तो ये मेथड गारंटी आप कभी यूज नहीं करने वाले माया के अंदर। ऑटोकैड, मैक्स, सॉरी ऑटोकैड के मैक्स, स्केचअप, इन सब सॉफ्टवेयर में यूज होता है सब मेथड। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। समझ आ गया सबको? ठीक है। ये हेलमेट वाली मैं आपको डायरेक्ट वहां से दे देता हूं। ये वाला यही थी ना सर? ये भी अच्छा, इसका क्या करना? अब हमारी क्लासेस शिफ्ट होगी टू मटेरियल टेक्सचर, टाइम बाइंडिंग है, मटेरियल टेक्सचर एंड लाइटिंग। ठीक है, ये तीन साइमल्टेनियसली चलेंगे, मीनिंग एक क्लास हम नेक्स्ट मटेरियल की करेंगे, उसकी अगली क्लास टेक्सचर की, उसकी अगली क्लास लाइटिंग, फिर देन मटेरियल टेक्सचर एंड लाइटिंग, मटेरियल टेक्सचर एंड लाइटिंग। ऐसे तीन स्लॉट्स चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्सचरिंग पहले सीख रहे थे, हमें आउटकम भी तो देखना है। टेक्सचर करके आउटकम देखेंगे, लाइट नहीं, लाइट सीख लेंगे, देखेंगे किस पे, ग्रे मॉडल्स पे तो देखेंगे। चलो टेक्सचर और लाइट दोनों सीख लिया, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ऑल दीस थ्री थिंग्स गोस हैंड इन हैंड। तीनों चीज एक साथ हमें करना पड़ता है। तो पहले बेसिक्स, फिर एडवांस, फिर जो होती है ट्रिक्स होती है, वैसे करेंगे। एंड फाइनल क्लासेस हमारी होगी रेंडर सेटल्स, ये रेंडर कैसे निकालते हैं, रेंडर होता है। ठीक है, सो दीस आर द सेट्स ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑफ मटेरियल। सर आर्नोल्ड की रेंडर सेटिंग बताने वाले थे।
हाँ जी, आर्नोल्ड की रेंडर सेटिंग्स वो मैं ऑब्वियसली इस क्लास में नहीं, मैं आपको अलग से ही करा पाऊंगा, तो आप एक बार आ जाओ अलग से किसी दिन मेरे पास, मैं करा दूंगा, क्योंकि वो कोर्स सर अलग से होता है। हाँ जी, सैटरडे आ जाऊंगा फिर। डन डन डन। सर आर्नोल्ड आप ही कराओ। आर्नोल्ड आपके कोर्स में होगा तो मैं ही करूंगा, अगर होगा तो ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली माया के अंदर ही होता है, वो आर्नोल्ड इज अलग सेपरेट थिंग एकदम। प्लगइन जैसे सर यूवी कैसे लगाना है गूगल का एक बार बता दो। लगाने का मतलब क्या होता है, टेक्सचर लगाने को बोलो। यस सर। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर जाना है वीरे एमटीएल, वीरे एमटीएल डालना है, वीरे एमटीएल में साइड में आपको ये आएगा डिफ्यूज की चीज मिलेगी, डिफ्यूज के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करके फाइल डालनी है। ठीक है आकाश? यस सर। ये भेजा भी हुआ है मैंने, पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहले रेंडर सेटिंग को वीरे करना, मटेरियल में वीरे में एमटीएल डालना है, डिफ्यूज में फाइल में टेक्सचर डालना है, ठीक। चलो फटाफट सब लोग अटेंडेंस करो। और टीटीएस है, यस सर। ठीक है भाई, अटेंडेंस लगाओ, समझाओ, टेस्ट करो।